नमस्कार दोस्तों। समाहरणालय पटना जिला स्थापना शाखा का ये सूचना है और समाहरणालय संवर्ग के कार्यालय परिचारी की अंतिम वरीयता सूची है। ये वरीयता सूची 2025 में जारी की गई है और जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे कुछ दिन बाद, जो कार्यालय परिचारी विशिष्ट के रूप में, इन लोगों की भी जब सेवा संपुष्टि की जाएगी या फिर पहला प्रमोशन लगेगा तो ये सूचना निकलेगा और सबका नाम फिर दोबारा इस लिस्ट में होगा। आप देख सकते हैं कि ये पहला 1 नंबर पे जो है ये वशिष्ठ त्रिपाठी कार्यालय परिचारी हैं। इनके पिता का नाम रमाकांत त्रिपाठी जी हैं। जन्म तिथि 1965 है। 2025 में रिटायरमेंट 5वां महीना में था, ये रिटायर कर चुके होंगे। उससे पूर्व ये आप इनके बारे में जाने, ये 28/4/1983 को ज्वाइन किए थे और सेवा संपुष्टि इनकी 1986 में हो गई, यानी 3 साल के बाद सेवा संपुष्टि हो गई। ये सामान्य वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं और नॉन मैट्रिक हैं और पहला प्रमोशन इसका 1999 में लगी और दूसरा जो है 2007 में और तीसरा 2013 में। कहने का मतलब ये तीनों प्रमोशन अचीव कर लिए। कहने का मतलब बड़ी अच्छी खासी समय इन लोगों को जो है इनका लगा। ये अच्छे खासी उम्र में जो है ज्वाइन किए, इसलिए ये तीनों प्रमोशन अपना पा लिए और तीसरा प्रमोशन इनको 2013 में ही हो गया था और ये रिटायरमेंट इनको जो है 31/5/2025 को ये रिटायर भी कर गए। दूसरा आप देख सकते हैं कि श्री अर्जुन डोम, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा सा उटपटांग सा नाम है, लेकिन इनको आप देखिए 1967 में डेट ऑफ बर्थ है, 27 में रिटायर करेंगे। ये 87 में ज्वाइन किए हैं और 1990 में जो है इनको सेवा संपुष्टि इनकी की गई और अनुसूचित जाति से ये ताल्लुक़ रखते हैं। हम उत्तीर्ण हैं, मैंने 7वीं पास है और इनको जो है पहला प्रमोशन 1999 में लगा और 2009 में दूसरा प्रमोशन लगा। कहने का मतलब 99, इधर 99 से 2007, कहने का मतलब लगभग 8 साल में, 7-8 साल में जो है दूसरा प्रमोशन लग गया। 1999 में पहला लगा और 9-10 साल में ये देखिए इनको 9 साल लग गया। इसलिए 9 साल लग गया क्योंकि ये सप्तम उत्तीर्ण था, कम पढ़े लिखे लोग थे और तीसरा प्रमोशन जो है 2017 में लग गया। इसी तरह से हम दूसरा पेज में जाते हैं। इसमें भी वही स्थिति है कि ये 1994 में सेवा संपुष्टि हुई, मैंने 91 में ज्वाइनिंग हुआ। 9 नंबर वाला जो अभ्यर्थी है, सुग्गी देवी नाम है उसका, 1991 में ज्वाइनिंग, 94 में सेवा संपुष्टि और ये मात्र कहने का मतलब जो है शिक्षित हैं और प्रथम प्रमोशन इनको जो 2003 में मिला है, 2011 में दूसरा मिला है, 7 साल बाद, 8 साल बाद, और 2011 के बाद 10 साल बाद 2021 में तीसरा प्रमोशन मिला है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों का भी होगा। जो लोग इसमें ज्वाइन कर रहे हैं कार्यालय परिचारी विशिष्ट के रूप में, इन लोगों का भी बहुत जल्द प्रमोशन होगा, 8 से 9 साल में हो जाएगा। लेकिन दुख की बात है इन लोगों के लिए कि इसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 4 से 5 साल में या 2 से 3 साल में रिटायर भी कर जाएंगे, तो ये प्रमोशन नहीं पा पाएंगे। हो सकता है इनको रिटायरमेंट जो मिले। और बहुत अभ्यर्थी इसमें ऐसे भी हैं जो यंग है, वो इस लगता है कि ये सारे प्रमोशन को अचीव कर पाएंगे और शुभकामना है उनको करें। बाकी आप देख सकते हैं कि बहुत से अभ्यर्थी हैं अभी जो हैं, ये लोग तो सब अपना अपना सेवा संपुष्टि के साथ साथ सारे प्रमोशन को अचीव कर लिए। देख सकते हैं तीनों, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सारे कोटे डेट के साथ भरे हुए हैं, तो ये लोग अपना प्रमोशन अचीव कर लिए। अब यहाँ से शुरू होता है कि इसमें एक अष्टम उत्तीर्ण आदमी है, क्या नाम है इसका, मोहम्मद असलम झाड़ूकस। ठीक है, बाढ़ पटना का है ये और सेवा संपुष्टि 1997 में हुआ है। कहने का मतलब 1994 में ज्वाइनिंग हुआ होगा। अष्टम उत्तीर्ण है। पहला जो है इसको प्रमोशन लग गया 2006 में और दूसरा लगा है 2014 में, समझ सकते हैं 8 साल बाद, और तीसरा लगा है आपको 2024 में 10 साल बाद। तो ये जो बीच में प्रमोशन का जो गैप होता है ना, इसमें कुछ ना कुछ आप गलत किए होंगे, कोई इलीगल काम किए होंगे, इसलिए आपको प्रमोशन में डिले होता है। जिनका फेयर और क्लीन होता है उसको एट ए टाइम या समय समय पर हो जाता है। तो इधर आप जैसे जैसे इधर आप लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो इसमें नए वाले इंक्लूड होते जाएंगे, तो इनका प्रमोशन थोड़ा लेट होगा। और ये देखिए 1995 में ये सेवा योगदान किए हैं, 1998 में सेवा संपुष्टि हुई है
और 2007 में पहला प्रमोशन मिला है, 2015 में इसका दूसरा प्रमोशन मिला है और तीसरा में काम कर रहे हैं। इनको हो सकता है फिर 8 से 9 साल बाद तीसरा प्रमोशन भी मिल ही जाएगा। 8-9 साल क्या, 2-3 साल में मिल जाएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ 97 में ज्वाइन किए, 2000 में इसका सेवा संपुष्टि हुआ है, 2009 में पहली जो है प्रमोशन हुई है और 2017 में दूसरा हुआ है। इसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक पास ही नज़र आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ना हमको इंटरमीडिएट नज़र आया है, ना ग्रेजुएट का तो नाम ही नहीं है इसमें। जो भी है प्रशिक्षित है, नवम है, इंटरमीडिएट, मैक्सिमम इंटरमीडिएट नहीं है, माफ़ कीजिएगा, मैक्सिमम मैट्रिक है। और मैट्रिक वाले को अच्छा खासा टाइम पे जो है आप देखिए यहाँ 2004 में ज्वाइन किया, 2007 में सेवा संपुष्टि हुआ और पहला प्रमोशन 2014 में मिल गया, दूसरा 24 में मिल गया, तीसरा में ये लोग सफ़र कर रहे हैं। तीसरा प्रमोशन भी इन लोगों को मिल ही जाएगा, क्योंकि ये आप यहाँ देखिए 84 में जन्म है, 2044 में ये रिटायर करेंगे, 2006 में ये ज्वाइन किए हैं और आरक्षण कोटि सामान्य है और इनको प्रमोशन अभी तक एक भी नहीं मिला है। हो सकता है ये जनरल कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए इनको प्रमोशन नहीं मिला है, क्योंकि बिहार में ऐसा भी होता है कि यूआर में जो लोग आते हैं उनको थोड़ा लेट से प्रमोशन दिया जाता है सरकार के द्वारा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लोग लेवल 2 में प्रोन्नत हुए हैं, लेकिन उसका डेट यहाँ क्लियर नहीं दिया गया है। तो दोस्तों इस पीडीएफ को दिखाने का मेरा यही था कि आप लोग कम से कम आप अपनी सीनियरिटी लिस्ट जो देखेंगे तो आपका भी लगभग इसी टाइप से होगा। उसमें आपका जन्म तिथि, आप कब रिटायर करेंगे वो लिखे होंगे और कब आपका सेवा संपुष्टि हुआ है, कब प्रमोशन लगा है, ये सारी चीज़ें आपको लिखी होंगी इसमें। हालांकि ये उस ज़माने की बात है जब नेट उतना नहीं चलता था, अब तो इंटरनेट का ज़माना है। अब ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसमें आपको एप्लीकेशन पे हमेशा लिखा रहेगा कि कब आप ज्वाइन किए, कब क्या किए, सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, कब आपका ग्रेड पे चेंज हुआ, इंक्रीमेंट कितना लगा नहीं लगा, ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन के माध्यम से मिलती रहती है। तो अब उतनी दिक्कत की बात नहीं है, किसी से पूछना पूछाना नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके हाथ में रहेगी और सब चीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ये आप देख सकते हैं कि पहला प्रमोशन वाले हैं। उसके बाद और भी इसमें पीडीएफ है जो जिनको एक भी प्रमोशन नहीं लगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिनको प्रमोशन एक भी नहीं लगा वो भी अभी जो ज्वाइन करेंगे उससे सीनियर होंगे, वो चाहे वो नॉन मैट्रिक हो, मैट्रिक हो, साक्षर हो, वो उससे सीनियर कहलाएंगे। तो जो जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे सीनियरिटी उसकी उतनी जल्दी बनी रहेगी। अभी भी जो अभ्यर्थी जैसे 7 दिन का टाइम देता है, अगर कोई पहले दिन जाकर ज्वाइन करता है तो बाकी दिन वालों से ही वो सीनियर हुए। अभी जो भी ये करेंगे, योगदान करेंगे, सबसे पहले जो होगा वही सीनियर होगा। एक एक घंटे का यहाँ महत्व हो जाता है, एक एक दिन का यहाँ महत्व हो जाता है सीनियरिटी के लिए। तो आप लोग जिनका नाम आया है जल्दी जल्दी जाएं अपना डॉक्यूमेंट के साथ और अग्रिम ज्वाइनिंग या अपना योगदान समर्पित करें सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रखने के लिए। तो आप इस वीडियो और सीनियरिटी लिस्ट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।